Don't laugh at anyone. Don't laugh at others. Don't laugh on others. Don't laugh on others. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, स्पोकन इंग्लिश कोर्स के सिलसिला में आज हम डू नॉट की प्रैक्टिस करेंगे कि डू नॉट अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ से मना करने के लिए। किसी को अगर हमने किसी बात से मना करना है तो डू नॉट शुरू में इस्तेमाल कर लेंगे अंग्रेज़ी में। तो अंग्रेज़ी बोलते वक्त आपने किसी को अगर कहना है कि डू नॉट गो आउट, बाहर मत जाओ। डू नॉट राइट लिसन टू मी, लिखो मत मुझे सुनो। तो डू नॉट का इस्तेमाल इस तरीके से होता है। डू नॉट प्लक फ्लावर्स, फूल ना तोड़ें या फूल ना उतारें। फूल ना तोड़ें या फूल ना उतारें। फूल ना तोड़ें या फूल ना उतारें। डू नॉट शिरक वर्क, काम से जी ना चराओ। काम से जी ना चराओ, मेहनत करो, काम करो। डू नॉट लूज योर टेम्पर, अपना गुस्सा ना खो, यानी अपना टेम्परामेंट लूज मत करो इतना कि दिमाग से आग ही निकल जाए। इतना भी गुस्से नहीं हो जाना। डू नॉट लूज योर टेम्पर। डू नॉट सिट आइडल, आइडली होता है वैसे, लेकिन हमारे यहाँ आइडली इस्तेमाल कर लेता है। आइडली, डू नॉट सिट आइडली, बेकार ना बैठें। बेकार ना बैठें, सारी कौम ही बेकार है। कोई कंप्यूटर पे लगा हुआ है, कोई मोबाइल पे लगा हुआ, काम कोई नहीं। बेकार मत बैठें। डू नॉट सिट आइडल। डू नॉट डोज वाइल स्टडीइंग, पढ़ते वक्त मत ऊँगो। ऊँग यानी नींद महसूस करना, थोड़ी देर बाद नीचे को झुक जाना, उसको डोजिंग कहते हैं। डू नॉट डोज वाइल स्टडीइंग। डू नॉट बी इन ए हरी, ये देखे परिंदा आकर बैठा है जल्दी में और उसको सांप ने किस तरीके से निगला है। डू नॉट बी इन ए हरी, जल्दी मत करो। कोई काम जल्दी में, काम हमेशा खराब ही हो जाता है। तो हेस्ट मेक्स वेस्ट, यानी जल्दी में काम खराब होता है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना वक्त ज़ाया ना करें। अपना वक्त, देखें वक्त ऐसी कीमती चीज़ है कि ये दोबारा वापस नहीं आ सकता। ये जो लम्हा गुजर रहा है, इसको दुनिया की पूरी जितनी भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं मिलकर इस लम्हे को वापस नहीं ला सकती। तो लिहाजा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, इसकी कदर करनी चाहिए। डू नॉट गो आउट बेयर फुटेड, नंगे पैर बाहर ना जाओ। नंगे पाँव बाहर मत जाओ, बेयर फुटेड। बच्चे अक्सर चले जाते हैं। डू नॉट स्टील अदर्स थिंग्स, दूसरों की चीज़ें मत चुराओ। दूसरों की चीज़ें मत चुराओ। और जब अपनी नहीं मिलती तो फिर दूसरों की तो चुरानी है कौम ने। डू नॉट स्पीक इल फॉर अदर्स, दूसरों की बुराई मत करो। डू नॉट स्पीक इल फॉर अदर्स,
दूसरों की बुराई मत करो। डू नॉट लाफ एट अदर्स, दूसरों पर मत हंसो। डू नॉट लाफ, किसी का मजाक मत उड़ाएं। डू नॉट लाफ एट अदर्स। डू नॉट क्वारल विद अदर्स, दूसरों से झगड़ा मत करो। डू नॉट क्वारल विद अदर्स, दूसरों से झगड़ा मत करो, झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये देख लेना चाहिए, झगड़े से आदमी खुद ही डिग्रेड होता है। और फर्श पर मत थूको। डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर, डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर, फर्श पर मत थूको। और यहाँ पर ये सामने औरत थूक रही है, वहाँ थूको। ये बंदा सही जगह पर नहीं थूक रहा। डू नॉट डिस्टर्ब अदर्स, दूसरों के काम में खलल मत डालो। डू नॉट डिस्टर्ब अदर्स, दूसरों के काम में दखल मत दो। और इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, डू नॉट लगाकर हम किसी को भी उसके काम से या मना कर सकते हैं। तो डू नॉट मेक ए नॉइस, अक्सर उस्ताद बोलते हैं कि डू नॉट मेक ए नॉइस, बी क्वाइट, पे अटेंशन टुवर्ड्स मी, डोंट मेक ए नॉइस। लेकिन बच्चे उसके बावजूद शोर करते रहते हैं। और डोंट गो आउट अगेन एंड अगेन, सेटल डाउन इन द क्लास। आज की नस्ल के पास सबसे बड़ा मसला यही है कि ये बैठकर स्टडी नहीं कर सकते। नर्वस हैबिट्स के बहुत सारे बच्चे शिकार हैं, तो इनको टैकल करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल काम है। बहरहाल डू नॉट का इस्तेमाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जब हम किसी को किसी चीज़ से मना करना चाहते हैं, डू नॉट प्लक द फ्लावर, डू नॉट डिस्टर्ब मी, एंड डू नॉट क्लाइम ऑन द ट्री, एंड डू नॉट गो इन द सन, डू नॉट वॉक इन द सन, डू नॉट गो आउट barefooted, and don't disturb me. You can use don't or do not. It's abbreviated don't. Don't laugh at beggars, and don't take part in politics if you are a student, and don't use your mobile phone at the time of study. Don't disobey your parents. Don't speak out with loud voice, and don't be hesitant. There must be no hesitation in your speaking English. Mostly students can speak English easily, but they feel hesitation to speak out.
especially the people in our rural areas, think this language a wonderful language, and if any boy or young man speak